स्टूडेंट्स, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के टॉपिक में, वो है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट बहुत सिंपल सी चीज़ है, आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि किसी भी कंपोनेंट का जो 1 ग्राम होता है, उस 1 ग्राम की एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होने का जो टेम्परेचर चेंज आएगा, वो कितने टाइम पीरियड में आ रहा है, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो कितना टाइम डिले है, कितनी हीट हम उसको देंगे जिसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। लेट सपोज मैं आपको इस तरह इसकी एग्जांपल समझाना चाहूंगा इस तरीके से कि एक वाटर का जो है वो आपके पास कोई बाउल है या वाटर का कप है, और उसका जो अभी स्टिल रूम टेम्परेचर पे है, वो रूम टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको सबको पता है। अब रूम टेम्परेचर जो वाटर की एक बॉडी का एक्सेप्टेंस का रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हम चाह रहे हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस से कितने पे चले जाए, ये 26 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक जाने का जो सफर है, इस सफर में वाटर को बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। तो वो ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट की वजह से वाटर को बहुत ज्यादा टाइम लगता है या बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का हीट चेंज आए। ये दोनों तरह से है, यानी कि अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तब भी ये है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करना है तो भी, यानी कि टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा इन, और अगर हमने उसको टेम्परेचर पॉजिटिव इंक्रीज करना है तो उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर की, वो कहलाती है हाई स्पेसिफिक हीट। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उनकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो लो कहलाएगी। वाटर की चूंकि बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए, तो इसलिए वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट है। उसको हम हाई स्पेसिफिक हीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही चीज वेपराइजेशन के लिए भी वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर बहुत ज्यादा जो है वो देर से क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वेपराइजेशन तक जाने के लिए। लेट सपोज कि आपके पास वाटर इन जनरल जो नेचर में पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, आप लोग सब जानते हैं कि वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट से हमने इसको अगर फॉर एग्जांपल गैसेस एक्सचेंज, या इसको हम गैसेस स्टेट की जगह पे हम अगर इसको वेपर्स या वेपराइजेशन की तरफ लेकर जाएं, वेपराइज करना चाहें, इसके वेपर्स की फॉर्मेशन करवाना चाहें लिक्विड से, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। और कितनी हीट की रिक्वायरमेंट या कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इतना ज्यादा हीट और आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वाटर का जो लिक्विड का स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, तब जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज होंगे। तो वेपराइजेशन क्या है कि लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट की तरफ चला जाए मॉलिक्यूल, तो ये कहलाएगा वेपराइजेशन। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि उसको लिक्विड स्टेट से और गैस स्टेट की तरफ मूव करना है अगर, तो जो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसेस एक्सचेंज की तरफ जाने में, गैसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए।